ठीक है, तो आप मेरे को स्टार्ट करना सीमेंट से। सीमेंट बताओ, फिर सैंड क्या है, फिर एग्रीगेट क्या है वो, कंक्रीट, फिर उसके बाद आरसीसी, तीनों का डिफरेंस बता देना। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करना। हेलो सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर सीमेंट इज ए बाइंडर विच बाइंडिंग टू एनी मटेरियल्स। ठीक है, तो फिर ओके सर। कंक्रीट, कंक्रीट क्या है? कंक्रीट। सर कंक्रीट। सर सर कंक्रीट क्या है, मतलब कंक्रीट तो गिट्टी को बोलते हैं ना सर। अरे मेरे को एक्सप्लेनेशन दो ना कि व्हाट इज कंक्रीट। Concrete is concrete is a building construction materials which use um, यार सिंपल बताओ, कंक्रीट क्या है? कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, और वो पानी को मिलाएंगे तो कंक्रीट बन जाएगा okay sir, sorry sir, yes sir, yes sir. ना। सिंपल Sir, डेफिनेशन। concrete is a mixture cement and sand and aggregate. पानी नहीं डालोगे? Yes sir, and water. तो अभी कंक्रीट, ठीक है, तो कंक्रीट का एक प्रॉपर्टी बताना कि कंक्रीट किस में स्ट्रांग रहेगा और किस में वीक रहेगा। सर हम्म जैसे सर concrete जैसे M20। वो सब ने, मेरा क्वेश्चन सुनो। अभी तुम मेरे को आरसीसी के, आरसीसी में हम क्यों जाते हैं? जब मेरे पास कंक्रीट है तो हम आरसीसी को क्यों यूज करते हैं? सर आई डोंट नो अबाउट। हम्म फिर चलो देखो, कंक्रीट तुम्हारा कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में यस वीक सर। रहेगा। ठीक है, यस सर। यस तो सर। बिल्डिंग में सिर्फ कंप्रेशन नहीं आता, बिल्डिंग में कंप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा, टॉर्शन आएगा। तो अगर टेंशन आएगा तो मेरे कंक्रीट के पास इतना ताकत तो नहीं कि वो टेंशन रेजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, ओके तो सर। हम क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे कंक्रीट और स्टील का, जो हमारा यस आरसीसी सर। बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछेगा कंक्रीट का नेचर बताओ, कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट इट इज वीक इन टेंशन, राइट? तो दैट इज द रीजन हम क्या करेंगे, हम आरसीसी में जाते हैं जहाँ पे हमें कंप्रेशन में भी स्ट्रांग है कंक्रीट, और स्टील में तो, और वीक टेंशन में तो वीक है, तो हम इसको सरिया यूज करेंगे क्योंकि सरिया दोनों कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों में स्ट्रांग है। टेंशन दोनों। यस सर। आपने मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स देखा नहीं? सर मैंने देखा था। फिर देखा तो उसमें मैंने सारे चीज एक्सप्लेन किया है। सर ऐसे क्वेश्चन इसमें मतलब लिखा नहीं था सर, ऐसा कुछ सब तो। कुछ है क्या? अभी देखो आपके सामने मैं सारे कोर्स वही चीज ओपन करके रख रहा हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर है ना, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? यस सर। हाँ ठीक है, अब फिर मेरे को बताओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट बताओ। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ओपीसी सीमेंट सर, ओपीसी मतलब का फुल फॉर्म बताओ, ओपीसी का फुल फॉर्म बताओ। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सर हम्म पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, कलर्ड क्या, सीमेंट, व्हाइट सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और ओपीसी सीमेंट में क्या डिफरेंस है? सर ओपीसी ज्यादा यूज होता है, ज्यादा यूज होता है सर। हम्म यही डिफरेंस है, ओपीसी ज्यादा यूज होता है, पीपीसी कम यूज होता है, ये डिफरेंस है। नो सर, ओपीसी हम्म का सर मतलब चलो, ओपीसी पीपीसी सीमेंट किसको बोलते हो वो बताओ। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। बताओ उसमें सर क्या इसमें, रहेगा। इसमें क्या है सर, सीमेंट के अंदर लाइम और लाइम सिलिका, आयरन ऑक्साइड, सल्फेट, हम्म एल्काइड, ये ठीक सब है, वो रहेंगे। तो वो ओपीसी में भी रहेगा ना, तो पीपीसी में क्या डिफरेंस है बताओ। पीपीसी में क्या एक्स्ट्रा चीज है जो आपको ओपीसी में नहीं है, वो बताओ ना। तुमने कहा कि ओपीसी एक टाइप का सीमेंट है, पीपीसी एक टाइप ऑफ सीमेंट है, ठीक है, तो अब मेरे को डिफरेंस बताओ ओपीसी और पीपीसी में। क्या डिफरेंस है? सर हम्म ओपीसी, ओपीसी सर मतलब हम्म हम्म सर अभी याद नहीं आ रहा है। अब याद नहीं तो फिर क्या इंटरव्यू कैसे तुम याद, देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। यस सिंपल है, सर। देखो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो कंटेंट है वो सेम कंटेंट आपका पीपीसी में भी रहेगा। ठीक है, यस सर।
बस एक ही चीज है, जो आपका पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें पोजोलानास को ऐड करेंगे, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, फिर हो यस गया सर। आपका जीजीबीएस हो गया। ठीक है। तो हम क्या ओके सर। करेंगे, पीपीसी में हम सीमेंट का कंटेंट को कम करेंगे, और उसी कंटेंट, जितना हमने कम किया है उतने कंटेंट हम उसमें या फ्लाई ऐश मिलाएंगे, या हम उसमें जीजीबीएस बना मिक्स करेंगे। ओके सर। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। ओके। ओके सर। चलो, फिर देखो ये सब पढ़ना, आप इस तरह से आंसर बताओगे तो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, इलेक्शन सिलेक्शन इलेक्शन सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट बताओ। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। सर M7 5। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ, M10। क्वेश्चन सुनो, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट ओ सर पूछे। सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। 33 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, 43 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, 53 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। इसका मतलब क्या है, 33 43 53 का मतलब क्या है? सर कंप्रेसिव 30 मतलब आफ्टर आफ्टर 30 आफ्टर 28 डेज 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव। आफ्टर 20, हाँ ठीक है। ठीक है। अभी जो आप सीमेंट का आप कैसे फाइंड करते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करोगे, जैसे 33 आपने कहा 20 डेज के बाद आएगा ना, तो टेस्टिंग कैसे यस होगा सर। उसका? टेस्टिंग सर। कैसे टेस्टिंग करोगे? सिर्फ सीमेंट को क्यूब में डाल के टेस्ट करोगे? सीमेंट और सैंड, नो सर, सीमेंट सैंड को क्यूब में डाल के टेस्ट करेंगे सर। क्यूब का साइज क्या रहता है उसमें? क्यूब का साइज सर 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। कॉलेज में कभी किया है सीमेंट के ऊपर टेस्ट किया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? नो सर, लॉकडाउन में चला गया सर। देखो, सीमेंट का जो टेस्टिंग होता है 15 सेंटीमीटर का नहीं होता है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें? यस सर। सीमेंट का टेस्टिंग होता है इस वाले में, ये आपका 7.07 होता है, 7.07 सेंटीमीटर बाई 7.07 सेंटीमीटर बाई 7.007, ये तो यहाँ पे लिखा है देखो, 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6 mm रहेगा। ये जो आपने यस सर। 150 का बताया वो आपका क्यूब का होता है। जब आप सीमेंट और सैंड का करोगे तो आप 70.6 बाई 70.6 बाई 70.6 का साइज रहेगा इसका। यस सर। ठीक है। एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है? 15 kg। कितना? 15 kg। 15 नो सर, 50। ठीक है, तो ये एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम बताओ कितना होता है? वॉल्यूम हम्म। जीरो बस पॉइंट जीरो थ्री फोर सेवन 0.0। 347 मीटर क्यूब। हाँ, क्यूबिक मीटर। ठीक है। सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है? 1440 kg पर मीटर क्यूब। अभी क्या रेट चल रहा है एक बैग का मार्केट में? सर हर जगह का हर रेट मेरे जैसे सर हम्म अभी नो हम्म अप्रोक्सीमेटली सर 35 50 से 400। ठीक है। अब तुम साइट पे चले गए कल, तो सीमेंट का बैग आ गए, बताओ मेरे को उसका टेस्टिंग कैसे करोगे सीमेंट बैग का? सर सबसे पहले उसमें सर मतलब बुरा मतलब बैग को खोल के हम्म उसके अंदर हाथ डालेंगे और हम्म कूलिंग फील होगा हम्म तो सर वो ठीक है। उसके हम्म बाद सर उसको लेके रब करेंगे। हम्म उसमें भी मुलायम मुलायम आए मतलब अच्छा, तो वो हम्म सर अच्छा हम्म सीमेंट। हम्म। और सर अगर उसका अगर अगर आपने हाथ डाल दिया और आपका कूल फीलिंग नहीं है, तो आपको हॉट फीलिंग आ गया, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? सीमेंट सर मतलब अच्छा नहीं है। अच्छा, मतलब उसमें क्या, उसमें ऑलरेडी हाइड्रेशन हो चुका है। यस सर ठीक है। मतलब। अगर अगर आपने कहा कि ये फिंगर के बीच में अगर मैं सीमेंट का पार्टिकल ले लो और अब रब करो, अगर मेरे को स्मूथ फिनिश नहीं आ रहा है, अगर मेरे को हार्ड रफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब सर सीमेंट वो यूज नहीं करेंगे, उसमें भी हाइड्रेशन हो ठीक है, चुका यूज होगा। नहीं करेंगे, पर प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करोगे ना। प्रॉब्लम क्या है, तो आपने कहा कि स्मूथ आना चाहिए, ठीक है, मानो स्मूथ आए तो रफ यस आ सर। गए, फिर क्या? इसका मतलब क्या हो गया, रफ आ गए, इसका मतलब क्या हुआ उसमें? क्या हुआ होगा उस सीमेंट में? अगर रफ सर आ गए हो। मतलब उसमें उसमें सर मतलब कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज उसमें सर हम्म, वो मिला मिक्स कर कुछ दिए होंगे। कुछ मिलाया होगा, हो सकता है कुछ कोर्स मटेरियल जैसे सैंड हो गए, ऐसे कुछ मिलाया होगा, तभी तो रफ यस फीलिंग सर हो हाँ। रहा है ना।
यस सर। ठीक है, फिर बताओ, फिर दो टेस्ट फिर। सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए? 3.15 सर। ठीक है, बाकी बताओ, बाकी क्या टेस्ट रहेगा? और सर उससे अगर नहीं होता है तो सर जैसे सीमेंट लेंगे और एक पानी लेंगे, वाटर में सीमेंट डालेंगे और हम्म कुछ देर के बाद अगर वो सीमेंट नीचे चला गया तो सही सीमेंट है, और नहीं गया हम्म तो गलत सीमेंट। मतलब अगर वो फ्लोट होगा तो प्रॉब्लम में ना, फ्लोट नहीं होना चाहिए ना, यस सिंक सर। क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए? यस सर। सिंक होना चाहिए सर। नहीं नहीं, इट विल फ्लोट इनिशियली, हाँ फाइनली टेस्ट टू सिंक, ठीक है। चलो फाइन, और बाकी ये सब पढ़ लेना, थोड़ा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया वो गो थ्रू, इतना सब नहीं चाहिए, पर जो आपने कहा वो काफी है। बाकी ये जब आप यस साइट पे काम करोगे तब आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू में आपको इतने लेवल पे नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में आप ओरली अभी जैसे सर। मेरे मेरे उस से पे सर वो जो सर मैंने कुछ शुरू में मिस्टेक किया सर, इसी के कारण मुझे लगा सर ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, जिसके कारण से मैंने उतना कुछ सर क्वेश्चन नहीं किए हाँ सीमेंट के आप बारे में। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को सीमेंट का कंटेंट्स बताओ, क्या क्या कंटेंट रहेगा सीमेंट में? सर लाइम, सिलिका, हम्म आयरन ऑक्साइड, और सर एल्काइल, सल्फेट, यही सब सर। लाइम क्या करता है सीमेंट में? लाइम सर मजबूती प्रदान करता है सर। तो उसको एक बार पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन किया, मेरे को भी अभी फिलहाल तो याद नहीं है, तो मैंने पूरा एक ओके एक्सप्लेनेशन दिया है। लाइम वहाँ पे उसमें साउंडनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। ओके सर। वो एक बार देख लेना, मैंने एक्सप्लेन किया लाइम क्या करेगा, सिलिका क्या करेगा, बहुत सारे चीज, ठीक है। चलो ओके ये सर। जो आप इसके बाद इसमें अलुमिना, हाँ उसके अलुमिना हो गया। जिप्सम क्या करेगा? हम तो नॉर्मली जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम उसमें जिप्सम डालते हैं, जिप्सम क्या करेगा? जिप्सम। सर जिप्सम डालने से क्विक सेटिंग हम्म मतलब क्विक क्विक सेटिंग से होने लगती है। क्विक, अगर जिप्सम नहीं डालेंगे तो आपका सीमेंट क्या होगा, तुरंत जैसे ही पानी डाल दो तो सेट हो जाएगा, हाँ। जैसे अगर सेट होगा तो वो यस सर। किसी काम का नहीं है। तो हम नहीं उसमें सर। जिप्सम ऐड करेंगे ताकि क्या होगा, जो मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो थोड़ा डिले होगा। और जैसे ही यस मैंने सर। इनिशियल सेटिंग टाइम डिले कर दिया तो क्या होगा, मेरे पास इतना टाइम तो रहेगा, मैं कंक्रीट को प्लेस कर पाऊंगा, ठीक है। ओके सर। हम्म। यस सर। पर अगर कल मेरे को क्विक सेटिंग सीमेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, जिप्सम का कंटेंट हम कम करेंगे। जैसे जैसे मैं यस सर। जिप्सम का कंटेंट कम करूंगा सीमेंट का सेटिंग ज्यादा हो जाएगा, आई मीन कम कम टाइम में सेट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट बताओ। सर M7x5, M10, M15, M20, M25। बस एम उसमें एम क्या है और 15 या 20 क्या है एम वो बता। सर एम मिक्स ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर एम सर। एम मतलब मिक्स बोलना, इतना ही बस, एम मतलब मिक्स होता यस है। एम फॉर मिक्स, ओके सर, एम हाँ, फॉर मिक्स। 15 20 क्या होता है? 15 सर वो रेशियो, वो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट। 15 क्या होता है? 15 क्या होता है? 15 इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। यस सर वो सर करेक्ट। यहाँ लिखा है देखो, एम इज मिक्स, 7 5 10 15 कैरेक्टरिस्टिक कम, आपको देखो ढंग से बोलना है। देखो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव तुम्हारे जैसे 100 बच्चे बोलेंगे कल इंटरव्यू में, वो ओके सर। सबको पता है। अगर बंदा जो फेल होता है क्लास में, अगर वो भी बोलेगा कि कहीं ना कहीं तो उसने पढ़ा होगा, कि बोलेगा 15 कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। बट जब तुम प्रिपेयर करो तुम्हें क्या बताना है कि वो सर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जो हमें 150 mm³ के ऊपर 28 दिन के बाद मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो तुम लोगों का डिफरेंस आएगा बस इन्हीं चीजों में जैसे तुम एक्सप्लेन करोगे। एम मतलब मिक्स, सारे लोगों को पता होता है। 15 मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबको पता रहेगा। पर जो बंदा बोलेगा कि सर वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जब हमें 28 दिन के बाद 150 mm³ के ऊपर जब हम टेस्टिंग करेंगे, अगर एक कंप्लीट आंसर होता है तो डिफरेंस आपका इन्हीं चीजों में आएगा अल्टीमेटली, ओके सर। ठीक है। ओके सर। ये तो कोई भी बदले, आपको आप बिना प्रिपरेशन करके जाओगे तब भी कोई बंदा एक्सप्लेन करेगा कि C50 मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। चलो मेरे को कवर ब्लॉक बताओ, कवर ब्लॉक क्या क्या होता है, कितने फुटिंग में कितना होगा, कॉलम में, बीम में, स्लैब में, या कवर ब्लॉक क्या है वो बताओ। सर कवर ब्लॉक सर जो मतलब 15 mm का होता है सर, मेरे को जो मतलब और मेरे को 15 mm 20 mm, मेरे को सही से बताओ, फुटिंग में कितना होगा, कॉलम में कितना होगा, बीम में, स्लैब में, स्टेयरकेस ओ में? सर ओके सर फुटिंग में सर 50 mm, कॉलम में 40 mm, स्लैब में 20 mm, सर बीम में 25 mm। ठीक है, ओके। पीसीसी और आरसीसी कहाँ पे यूज करते हो? सर आरसीसी कॉलम यूज करते हैं। पीसीसी पीसीसी सर पीसीसी सर सर वो बीम मतलब सर
सिंपल मैं बताऊंगा, सुनो एक बार। जो भी ओके सर। हमारा इंफीरियर क्वालिटी का काम रहेगा या जहां पे हमें स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम वहां पे हम पीसीसी को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कभी बेड कंक्रीट डालना है तो मैं पीसीसी यूज करूंगा। अगर मेरे को फुटिंग के नीचे बेड कंक्रीट डालना है तो मैं पीसीसी यूज करूंगा, तो क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं, मेरे को एक यूनिफॉर्म सरफेस चाहिए बस। ठीक है। ओके सर। आरसीसी वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें स्ट्रेंथ चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फुटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को फुटिंग का स्ट्रेंथ चाहिए। कॉलम कर रहा हूँ, यस बीम सर। कर रहा हूँ, स्लैब कर रहा हूँ, स्टेयरकेस, तो मेरे को आरसीसी यूज करना है। तो एक ही यस। डिफरेंस आता है पीसीसी और आरसीसी में। पीसीसी में कोई सरिया नहीं रहेगा और आरसीसी में आपका सरिया रहेगा। इतना डिफरेंस आपको ओके सर। बताना चाहिए इंटरव्यू में। ओके सर। ठीक है। चलो, ओके नॉमिनल सर। मिक्स और डिजाइन मिक्स का डिफरेंस बताओ, सिंपल वर्ड्स में बताओ साक, बस। सर नॉमिनल मिक्स इज ए वॉल्यूमेट्रिक और डिजाइन मिक्स इज नॉट Nominal mix वॉल्यूमेट्रिक is सर। not volumetric. Nominal mix you can do way batching also. Right, that is not the right answer. आप नॉर्मल बताओ ना कि नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का क्या डिफरेंस है। आप ऐसा बताओ कि नॉमिनल मिक्स, फॉर एग्जांपल, जिस सीमेंट का या जिस कंक्रीट का सर ओके रेश, मैं एक बार सर बताऊंगा, आप नॉमिनल। सुनो। मैं एक बार बताऊंगा, ओके सर। सुनो। हाँ ठीक है, आप बताओ, आप बताओ। सर नॉमिनल मिक्स जैसे सर छोटे मोटे जैसे घर बनाते हैं सर, जिसका वॉल्यूमेट्रिक पहले से बनाया हुआ था कि जैसे सर कोई एक यार मतलब सुनो उसको सुनो, क्या छोड़ बोलते दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं बताऊंगा। हैं। ओके सर। सिंपल एक लाइन डेफिनेशन, वॉल्यूमेट्रिक नॉमिनल मिक्स आर दोज मिक्सेस हुज रेशियोस आर फिक्स। सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन। यस सर। नॉमिनल मिक्सेस, नॉमिनल मिक्स 2000 मिक्स्ड। आप हिंदी में समझो, आराम से फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझो। ओके नॉमिनल सर। मिक्सेस आर दोज मिक्सेस जिसका रेशियो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल, M7.5, M10, M15, M20, इनका रेशियो मेरे पास है। यस सर। खत्म। डिजाइन मिक्सेस यस आर सर। दोज मिक्सेस हुज रेशियोस आर नॉट फिक्स्ड। ओके सर। फॉर एग्जांपल, M25, M30, M35, M40, ऑल दिस आर द डिजाइन मिक्स। ओके सर। अभी नेक्स्ट आता हो कि नॉमिनल मिक्स यूजुअली हम वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग से ही करते हैं। नॉमिनल मिक्स, डिजाइन, ओके सर। आप क्या लिख रहे हो क्या? नो सर, सर थोड़ा लिख रहे थे। अभी लिखने, मैंने ऑलरेडी कोर्स में सारे एक्सप्लेन किया है, वो हो जाएगा मेरे पास, ये मैं यूट्यूब में डाल दूंगा इसको, तो वहां से देख लो। ओके सर। ठीक है। ओके सर। आप उसके बाद डिजाइन मिक्स मतलब क्या, यूजुअली डिजाइन मिक्स हम वे बैचिंग से करते हैं। ठीक है। दो ओके डेफिनेशन है। सर। ठीक है। बाकी ओके सर। डेफिनेशन क्या है कि ये दो मेजर डिफरेंस अगर आप बताओगे तो काफी है, दैट इज ओनली मेन डिफरेंस। ठीक है। सर जो फास्ट में जो बोले नॉमिनल मिक्स 2000 मिक्स रेशियो, सर इसके एक बोलने से भी हो जाएगा सर? हाँ बताओ इसके। जैसे सर M7, M7.5, M10, M20, these are nominal mix। हाँ हाँ, बता सकते हो। ओके। देखो, ठीक है, वैसे बताओ, एक्चुअली M15, M20 भी आप डिजाइन मिक्स कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि M20 आपका नॉमिनल मिक्स ही रहेगा। यूजुअली हम करते नहीं है, इसलिए हमने उसको नॉमिनल मिक्स में डाल दे। इससे अच्छा आप आंसर बता सकते हो कि नॉमिनल मिक्स आर दोज मिक्सेस जिसका रेशियो फिक्स्ड है। अभी एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, M7.5, M15, M10 और M20, सिंपल। ओके सर। डिजाइन मिक्सेस वो होते हैं जिसके रेशियो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, M25 होगा, M25 का रेशियो है नहीं मेरे पास, M30 का भी नहीं है। कल अगर तुम पूछोगे कि सर मेरे को M20 डिजाइन मिक्स करना है, तो आप बनाओ, आपके पास कौन सा कोड बुक है, IS 1026 2019 कोड बुक है। आप जाओ सीमेंट सैंड एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करो, आप कर सकते हो। पर यूजुअली हम करते नहीं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो लगभग आपको वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग, लगभग आपका नॉमिनल मिक्स के आसपास ही आ जाते, तो वी डोंट रिक्वायर दैट। ओके सर। ठीक है। चलो, बाकी ओके आप यहाँ से देख लो, बाकी दो डिफरेंस बता दो काफी है। बाकी आप बता सकते हो कि अगर M20 के कम से कोई कहा, एक और चीज बताओ। ए वाला पॉइंट भी बताओ कि अप टू M20 अगर मेरे को कोई भी कंक्रीट करना है, गो विद नॉमिनल मिक्स। ठीक है। ओके सर। और M25 के बाद में जितने भी करेंगे वो डिजाइन मिक्स होगा। आप पूछ सकते हैं ओके सर। क्वेश्चन, मेरे को M15 क्या मेरे को डिजाइन मिक्स नहीं बना सकते? सब हम बना सकते हैं, पर हमारे पास ऑलरेडी बना। रेशियो है। पर हम यूजुअली नॉमिनल में ही जाएंगे, अगर हमें चाहिए तो आप बता देना, हम बना सकते हैं। हमारे पास कोड बुक है जो इंडियन स्टैंडर्ड 10262 2019 का कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन का कोड बुक है सर। वहां से हम उसको देके फॉर्मूलास लगा के हम डिजाइन मिक्स कर सकते हैं। पर यूजुअली हम ओके सर। करते नहीं है, हम करेंगे 25 के बाद ही। ओके सर। ठीक है, अब बताओ क्यूरिंग क्या है, बताओ। सर क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ
द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट। क्या, फिर से बताओ, क्या बताया तुमने? सर क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट। मतलब इसका मतलब क्यूरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर, मतलब मैं समझा ही नहीं कॉन्सेप्ट ही समझे। मैं बताऊंगा सिंपल। क्यूरिंग इज अ ओके सर। क्यूरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग और स्प्रिंकलिंग वाटर आर्टिफिशियली ओवर अ कॉन्क्रीट सरफेस, सिंपल। फिर से ओके बताऊंगा। सर। Curing is a process of sprinkling or spraying water artificially on a concrete surface is called as curing. ओके सर। ठीक है, हिंदी में समझाना है? कुछ नहीं, अगर मैं कोई भी पानी आर्टिफिशियली प्रोवाइड करूंगा कंक्रीट सरफेस के ऊपर ताकि उसका जो सरफेस है वो मॉइस्ट रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज क्यूरिंग। ओके सर। अब इसको करने से क्या होगा कि लॉस ऑफ इवापोरेशन हो जाता है, इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, नहीं तो आप ओके। जैसे आपने बताओ, ढंग से बताओ कि अगर हमें कोई भी चीज का ऑपरेशन, लॉस ऑफ ऑपरेशन हमें अवॉइड करना है, तो यूजुअली हम क्यूरिंग करेंगे, सो दैट जो अपना सरफेस रहेगा कंक्रीट को मॉइस्ट रहेगा। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, चलिए। चलो बताओ, एक बार बताओ, व्हाट इज क्यूरिंग? सर क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग स्प्रिंकलिंग इज कॉल्ड क्यूरिंग। फिर से बताओ, सही नहीं बताया। स्प्रेइंग ऑफ वाटर आर्टिफिशियली ओवर द सरफेस ऑफ कंक्रीट, किसके ऊपर करोगे तुम? मेरे ऊपर करोगे क्या क्यूरिंग? कंक्रीट के ऊपर करोगे नो ना? सर, हाँ, कंक्रीट के ऊपर। तो वो बताओगे ना तुम इंटरव्यू में। प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग और स्प्रिंकलिंग वाटर कहाँ पे करोगे? कंक्रीट के सरफेस ऊपर करो, मेरे ऊपर तो नहीं करोगे ना, तुम नो सर। झाड़ के ऊपर करोगे ना। तो बताओ ना, कंक्रीट सरफेस के ऊपर हम करेंगे, आर्टिफिशियल किया जाता है। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? ओके सर। तो अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो सर वो सेट नहीं होगा। क्या सेट नहीं होगा? सेट तो ऑलरेडी हो चुका, उसी के बाद ही तो कंक्रीट क्यूरिंग है। कैसे सेट नहीं होगा? तुम्हारा फाइनल सेटिंग टाइम कितना है कंक्रीट का, बताओ? सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 आवर्स। 10 आवर तो हो गया ना। जैसे मान लो मैंने अभी कंक्रीटिंग किया घर का, मेरा ठीक है, छत का, ओके तो सर। कल 4 बजे ओके तक सर। मेरा 24 घंटा हो गया। और कल मैंने कल क्यूरिंग स्टार्ट किया, ओके सर। तो कंक्रीट तो सेट हो चुका ना फिर। ओके सर। तो बताओ क्यूरिंग क्यों करना है? सर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सर। स्ट्रेंथ तो आ ही जाएगा, इसलिए तो तुमने M20 का बनाया था, 1:1.5:3। तभी तो तुमने कंक्रीट बना दी, स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी है उसमें। फिर क्यों यस। क्यूरिंग करोगे? देखो, जब हमने कंक्रीटिंग किया था, जब हमने कंक्रीट को बना के डाला तो उसमें पानी था। यस सर। ठीक है, जैसे हमारा कंक्रीट सेट हो गया तो क्या हो जाएगा, जो भी सनलाइट है, धूप है, सनलाइट है, उसकी वजह से क्या होगा? 1 मिनट, हाँ। उसमें दरार पर। हाँ, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट। ठीक है, तो अगर, तो क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर वो तो इवापोरेट होगा। पानी किसके लिए ओके डाला था? सर। सीमेंट का हाइड्रेशन के लिए डाला था ना। अगर वो पानी हमारा यस। इवापोरेट होगा तो सीमेंट आपका हाइड्रेशन ही नहीं होगा। अगर हाइड्रेशन ही नहीं होगा तो स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, उस पानी को बचाने के लिए हम आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड करेंगे ऊपर से। ओके सर। इसीलिए इसीलिए वो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, आर्टिफिशियली लिखा है। मैं खुद जाके वहां पे पानी डालूंगा कंक्रीट सरफेस के ऊपर, ताकि अगर सर यहाँ, हाँ, अगर, सर डिफिनेशन नहीं दिख रहा है सर सही से। 1 मिनट, डेफिनेशन नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर किया है ना। सर वो मतलब आधा हाफ दिख रहा है, हाफ नहीं दिख आधा रहा नहीं, आप अपने स्क्रीन, आप मोबाइल में देख रहे हो, स्क्रीन आप एक कर दो, ऑटो रोटेट करो, हॉरिजॉन्टल करो, मिल जाएगा। है। ओके सर। दिख रहा है? ओके सर। हाँ। हाँ, दिख रहा है। सर अब, हाँ सर अब थोड़ा दिख रहा है सर। हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे इसमें, तो मुझे जो में तुम समझ नहीं आया। तुम मोबाइल में देख रहे हो ना, यस सर। तो तुम्हारे ओ मोबाइल सर, में, हाँ सर, ओ सर, ओके सर, हो गया। ठीक है। भर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, आर्टिफिशियली लिखा है मैंने यहाँ पे। तो आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड करेंगे पानी, अगर इवापोरेट होगा, जो पानी मैंने आर्टिफिशियली डाला वो पानी इवापोरेट होगा, ना कि जो पानी कंक्रीट के अंदर है। ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया ओके सर। कॉन्सेप्ट? तो ये पूरा ओके। कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक। चलो। क्यूरिंग का अलग अलग टाइप्स ऑफ क्यूरिंग बताओ। तुम्हारा फेस दिखा दो ना, फेस दिखा दो, फेस नहीं दिखेगा। हाँ, डिफरेंट
क्यूरिंग का डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरिंग बताओ। हेलो। सर ये तो बहुत। हाँ हेलो सर। हाँ बताओ। सब पता नहीं क्या? छोड़ दो। नो सर ये, सर बहुत ज्यादा था इसीलिए नहीं देखे, तो सिर्फ दो चार नहीं नहीं क्वेश्चन देखो है। यार, देखो इतना सब तुम नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि अब तुम ओके मेरे सर। को भी पूछोगे, मेरे को भी पता नहीं, अब मैं भी मैं तो देख के बताऊंगा। अब मैं पर सर जैसे। एटलीस्ट तुम्हें दो तीन तो याद होना चाहिए। एक तो सर हमारा वाटर क्यूरिंग रहेगा, दूसरा हाँ सर मेंबर वो। क्यूरिंग करेंगे, दो याद रखो। अब वाटर ओके क्यूरिंग में सर। सर हम तो डायरेक्टली स्प्रिंकल कर सकते, जैसे प्लास्टरिंग का करेंगे, ब्रिक वर्क का, ये सब डायरेक्ट होता है, स्प्रे करेंगे सर। दूसरा आता यस है पॉन्डिंग सर, जैसे स्लैब का हमने किया, तो स्लैब में हम पानी स्प्रिंकल नहीं करेंगे क्योंकि पानी पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो हम छोटे छोटे यस। बंड्स बनाएंगे और उसके अंदर हम पानी को स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आ ओके रहा है? सर। फिर आता ओके है सर समझ इमर्शन। में। इमर्शन मतलब जैसे कोई भी प्रीकास्ट एलिमेंट है, या आपने कॉलेज के टाइम में जो क्यूब टेस्टिंग किया था, आपने क्या किया था, क्यूब को डाल दिया वाटर टैंक के अंदर, वो होता है आपका इमर्शन। ठीक है। ओके सर। फिर आता है हमारा गनी बैग से हम जो रैप करके रखेंगे, वो हमारा रैपिंग होता है। ठीक है। बस ओके सर। इतना बता दो आप, इतना देखो, हम भी आपसे सारे एक्सपेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आप फ्रेशर हो, तो हमें भी बताया कि किस लेवल पे आपका नॉलेज है। पर एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि सिर्फ एक वाटर क्यों नहीं रहेगा, इस तरह से हम बंड्स बनाएंगे, तो बंड्स यूजुअली हम स्लैब में इसको करेंगे। तो जो भी बोलोगे, आप दो लाइन भी बोलोगे तो ढंग से दो लाइन बोलना चाहिए। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो आज के लिए मैं स्टॉप करेंगे हम इसको। ठीक है। ओके सर। जो मेरा कोर्स है, आप मैंने आपको यहाँ तक यहाँ से सारे पूछता चला गया मैं। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मैंने एंड किया यहाँ तक, आज क्यूरिंग तक एंड किया है। तो तुम यस सर। कल से प्लास्टिसाइजर स्टार्ट करो, वाटर एडमिक्सचर से स्टार्ट करूंगा मैं कल। मेरा लेक्चर है ओके। साइट इंजीनियर, मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का, 1 मिनट में दिखा दूंगा। देखो मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है। ठीक है। तो तुम इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स से यहाँ तक हो गया, टाइप्स ऑफ क्यूरिंग तक हो गया, लेक्चर नंबर 10। ओके सर। लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट करो आज। 11 से तुम एटलीस्ट ना इधर तक देख लो, 20 तक देख लो। और कल मैं आपको 10 से 20 तक के क्वेश्चन पूछूंगा, इसी से सारे क्वेश्चन पूछूंगा कल। ओके सर। फिर परसों ओके तुम सर। 21 से 30 करो, फिर 31 से इससे करो, करते जाओगे तो काफी हो जाएगा। और आज जो मैंने ओके। पूछा फिर एक बार उसको रिवाइज कर लो। और आंसर आपको ढंग से बोलना है, जैसे आप आंसर में, तो ठीक है अभी जो बता रहे इट्स गुड, पर फिर भी और भी थोड़ा ना वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए आपके आंसर सर से। सर इसीलिए तो दे रहे थे सर, फर्स्ट बार हाँ था ना हाँ सर ठीक आपका। है, तो आज 9 तारीख है, आपका इंटरव्यू कब है? सर 14 तारीख को। हाँ ठीक है, आज 9 है ना, 10 11 12, ठीक है। तीन चार दिन में इसको निपटा लेंगे। अगर होगा तो ओके सर। कल आप, मैं मॉर्निंग एक सेशन और आफ्टरनून भी एक सेशन लूंगा। आप कल तक ना ओके। 11 से स्टार्ट करो, 11 से आप एटलीस्ट ना, 11 से एटलीस्ट 28 तक, 8 तक ट्राई करो। ओके सर। लिखो, देखो एक एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 3 बार देख लो लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो पढ़ोगे ढंग से समझ के इसको ना समझो बस। ठीक है। ओके सर। चलो ओके फाइन, कल आप मैं हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एडमिक्सचर से स्टार्ट करेंगे, आप 30 लेक्चर तक देख लो, मैं वहीं से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा। ठीक है। ओके सर। ओके चलो फाइन, बाय। हाँ ठीक है चलो, कल ओके कल सर। कल मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके चलो। हेलो सिविल इंजीनियर्स, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस तरह से प्रिपरेशन चाहिए, तो मेरे पास ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स, साइट इंजीनियर, 75 डेज इंटर्नशिप, और ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू से जिनको सब जॉब लगा है। फॉर एग्जांपल अभिषेक राजपूत है, जिसको एज अ जूनियर साइट इंजीनियर का जॉब मिला है। एक स्टूडेंट है जो बुलेट ट्रेन में जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको हजारों रिव्यूज मिल जाएंगे। आप मेरा जो सिविल ब्रेन्स का ऐप है उसको आप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको ये सारे चीज कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। एंड आप भी इसी लेवल पे, जो जिस लेवल पे हम यहाँ पे सिखाते हैं, तो आपको बाहर कहीं पे भी इस लेवल पे कोई समझाएगा नहीं। आपको नॉर्मल नोट्स तो मिल जाएगा सारे जगह पे, पर आपको इस लेवल पे हर एक चीज इन डेप्थ लेवल, प्रैक्टिकल साइट वीडियोस एंड ऑल, आप बस सिविल ब्रेन्स में सीख सकते हो। सो यू कैन डाउनलोड द सिविल ब्रेन्स ऐप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे जितने भी वीडियोस होंगे, यू विल गेट टू इट। So we'll see you in the next lecture. Thank you.